ओके, वेलकम एवरीवन। एंड आज हम लोग को करना है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी स्मॉल टॉपिक, जल्दी खत्म करके विल गो, बिकॉज आई मीन उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो लेट्स डू दिस। हमारे पास फर्स्ट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, विशु? समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब, फीचर्स अंडरस्टैंड, मतलब कि वो कैसे अलग है बाकी से, इस टाइप से भी बोल सकते हैं। क्वालिटीज। फीचर्स यानी क्वालिटीज। क्वालिटीज। नेक्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तुम लोगों ने? मैंने तो एंटी डिफेक्शन वाला देखा था। एंटी डिफेक्शन। हाँ, एंटी फिफ्थ फिफ्थ ही है ना डिफेक्शन। आज। वो तो फिफ्थ हाँ, सिक्स्थ पे है ना शायद। पहले बेसिक, एक सेकंड, फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड चैप्टर है सेपरेशन टू पावर्स। थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ है क्रिटिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ है बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिक्स्थ है अमेंडमेंट्स, सेलिएंट फीचर्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस शेड्यूल्स के एंड में होगा एंटी डिफेक्शन पार्ट वन, एंटी डिफेक्शन पार्ट टू। मतलब, हाउ डिड यू सी दिस? अरे सर ने मिक्स मिक्स करा रखा है ना, एक बार देखना अच्छा, वीडियो। अच्छा। तो मतलब विच नोट्स आर यू फॉलोइंग? मैं जो रनिंग नोट्स बनाती हूँ। अच्छा, रनिंग नोट्स। अच्छा, रनिंग नोट्स से। अच्छा, मैंने तो रनिंग नोट्स खुद रनिंग के लिए बनाए थे कि उस समय का आर्ग्यूमेंट। रनिंग नोट्स का पर्पस पता है ना तुम लोगों को? रनिंग नोट्स आर नॉट फॉर रिवीजन। रनिंग नोट्स इज जस्ट कि आप उस समय अगर एक कॉम्प्लेक्स ट्रेन ऑफ थॉट है, कि अगर कुछ बहुत गहरा समझा रहे हैं, तो उस समय आप उस ट्रेन ऑफ थॉट को लूज ना करो कि अच्छा उन्होंने पहले बोला था लेकिन अब आप भूल ही गए। तो अब उस पे बेस्ड अगर कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट हुआ है तो वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप क्रोनोलॉजिकली लिखते हो। वो रनिंग नोट्स शायद उस क्लास के बाद किसी काम के भी ना हो, बिकॉज वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होते हैं। पता नहीं, तुम शायद अगर कॉम्प्रिहेंसिव बनाती हो, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव कैसे बनाओगी? मतलब वो पढ़ाने की स्पीड में एक तो वो खुद ही तेज बोलते हैं, और ऊपर से हम लोग मतलब 1.5x भी कर लेते हैं, मतलब मैं तो कर लेता हूँ। तो उसमें एक आर्ग्यूमेंट के बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट, तीसरा आर्ग्यूमेंट, सब चीज तो नहीं लिखा जा सकता है ना। तो हाउ डू यू डू इट? मैं ट्राई करती हूँ, जो जो मैं इम्पोर्टेंट तो रहता है वो काफी लिखती अच्छे बना रहती हूँ। लेती हूँ यार, मैं भी कि हाँ, इतना अच्छा कि फिर उसके बाद मैं मुझे उन चीजें नोट्स की पढ़ती हूँ। जरूरत ही नहीं। सेम। बट इन द क्लास, हाउ और कैन यू होप कि आप हर चीज लिख लोगे? बिकॉज, और उसमें से क्या नहीं, रिलेटिवली इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, वो तो उनके द्वारा जो नोट्स मिले हैं उसी में ना मिल सकता है। नोट्स काफी डिस्क्रिप्टिव है ना, तो हम लोग जो सर एक मेन टॉपिक बता रहे हैं उसकी अगर तीन इंपॉर्टेंट बात है तो मैं उसको कीवर्ड में वहीं लिख लूंगी, तो अगर मैं रिवीजन करूंगी तो मुझे फिर बाकी डिस्क्रिप्शन याद आ जाता है कि अच्छा इसमें ये बात थी, बस ऐसे रहता है मेरे साथ। राइट, पता नहीं, फिर अलग अलग पर्पस के लिए हाँ यूज हाँ। करें। जैसे हम, मैं तो रनिंग नोट्स को इसलिए यूज करता हूँ कि भाई उस समय मैं स्क्रिबल कर लूं, बिकॉज अगर कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट है, अब फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन पढ़ा रहे हैं, एंटी डिफेक्शन में स्पीकर का रोल कैसे कंट्रोवर्शियल है, वो अगर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है, राइट? कि अच्छा कितने को मर्जर कहा जाएगा, कितने को स्प्लिट कहा जाएगा, उसका डिसीजन कौन करेगा, कब करेगा, क्यों टाइम पीरियड में रिक्वायर्ड है। तो इस सब में थोड़ा सा है, तो उसको लिख लिया कि भाई अच्छा, पॉइंट वाइज, तो वो उस समय मेरे को माइंड मैप बनाने में मदद किया। लेकिन उसके बाद तो फिर एक बार डिस्क्रिप्टिवली नोट्स पढ़ना पड़ेगा ना, कि हाँ भाई उसको पढ़ा, फिर एक जो है फ्रेश एनालाइज किया होगा। ठीक है। तो मेरे पास क्योंकि मतलब एट द एंड मैं जो रनिंग नोट्स बनाता हूँ उसका कोई उपयोग नहीं करता मैं। वो है बस, उसमें कुछ, इनफैक्ट उसमें बहुत कुछ नहीं भी है, लाइक वो ये बहुत सारी चीजें मेरे रनिंग नोट्स में नहीं है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा
तुम्हारे रनिंग नोट्स में वो सब है, वो जो लैटिन फ्रेजेस बताते हैं सर कि ये यूज करना एग्जाम में, वो सब आता है? हाँ, उस, हाँ। अच्छा। हाँ। तुमने अभी कहाँ तक देखे लेक्चर? अच्छा ये बताओ, क्योंकि ना मैं स्टार्टिंग के 4-5 तक तो मैंने नहीं बनाए थे उतने, बट हम्म अभी-अभी ना सर काफ़ी कुछ अच्छा बता रहे हैं, मतलब केसेस और वो सारी चीज़ें। तो और राइट। पॉइंट्स भी जैसे आंसर में लिखने, तो वो लिखने ज़रूरी है मुझे लगता है। जो ये 9, 10th, 11th लेक्चर है ना यहाँ पे। अगर वो जरूरी हैं तो उनके डिस्क्रिप्टिव नोट्स में है तो सही। मतलब फैक्चुअली नोट्स बनाने का क्या मतलब है, वो फैक्ट्स तो होंगे ना उसमें। आपको आर्ग्यूमेंटेटिवली बनाने का जरूरत है कि हाँ मतलब भाई साहब ये जो है अरे ना मुझे ये। ना उनके नोट्स समझ नहीं आते, और कंफ्यूज हो मेरा ऐसा जाती रहता हूँ। है कि फिर मैं रिवीजन में इसको पकड़ के रिकॉल करती हूँ, फिर अगर मुझे लगता है कि अच्छा इस कीवर्ड में आगे क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, तब मैं फिर डिटेल नोट्स में जाती हूँ। एक बार उसको भी गो थ्रू करती हूँ डिटेल वाला भी, बट मेजर फिर मेरा यही रहता है कि मैं अगर रिवीजन करना है तो इसे उठाऊंगी, अच्छा। क्योंकि इसमें छट गया है ना काफी कुछ इंपॉर्टेंट, फिर उतना उतना पेजेस क्यों दोबारा उठाना है। अच्छा ठीक है, मतलब ओके। तो अभी क्या करना है फिर, एंटी डिफेक्शन करना है, क्या करना है? बेसिक नहीं यही फीचर्स ही सब कर लेते हैं। ये तो हम्म मतलब नॉर्मल सा है ना, प्रीलिम्स में भी तो पढ़ा ही है सबने। यही है क्या, बेसिक फीचर जैसे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ हाँ यही हम्म वाला। हम्म हम्म, आइडिया तो है ही ना। राइट। चलिए वो बताइए सही, फिर। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी हम्म। आएगा ना। हाँ, तो पहला बेसिक फीचर क्या हो सकता है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट। और वही सेट वो बनाते हैं ना कि पहले फ्लेक्सिबल। वेट, तो अब उससे बताओ, एक्चुअली जैसे कॉन्स्टिट्यूशन उठाया तुमने तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसे रिटर्न बोला तो उससे रिलेटेड 4-5 और जैसे वही रिटर्न, बल्कि, बोरोड, 3 चीज हो गई इसकी। ठीक है, सही। ऐसे। हम्म, बोलूं? हाँ बताओ बताओ। हाँ, जैसे इसने बोला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि बल्कि राइट। इसलिए क्योंकि उसमें ना सब कुछ मतलब हर एक लो कोडिफाइड है, जो राइट। इम्पोर्टेंट है, राइट। जैसे फंडामेंटल राइट, सिटीजन्स राइट, और वो रोड, ये ना हमने मतलब अ, क्या बोलते हैं उसे? मतलब ऐसे ही बोरो नहीं किया है, अपने मतलब हिसाब से, मतलब जो जो चीज हमें अच्छी लगी, जैसे फंडामेंटल राइट जो अमेरिका में है, राइट। उसमें आर्म्स राइट टू बेयर आर्म, वो है, लेकिन हमने वो फॉलो नहीं किया है, राइट। उसको एक्सक्लूड कर दिया है। राइट। ये हो गया। और और क्या रहेगा? और तुम लोग बता दो। ओके, तो बेसिकली पहले हम लोग शुरू किए बेसिक अपीयरेंस से। तो अपीयरेंस में बल्कि दिखा, रिटर्न दिखा, बोरोड तो नहीं दिखेगा, बट हाँ बल्कि और रिटर्न है ना। तो उसमें देन यू सेड कि डिटेल्ड प्रोविजंस, कोडिफाइड प्रोविजंस, एंड और क्या हो सकता है? और एक पॉइंट क्या मतलब बोला था? इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है ये हाँ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट राइट। और और तो कुछ नहीं है। ठीक है फिर, हाँ एक पॉइंट आप बताइए कृष्णदेवराय जी। इसी में कि नेक्स्ट फीचर? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, छोटा सा टॉपिक है, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट वही। याद कर लेते हाँ, हैं बेसिकली। ब्लेंड ऑफ दिस इज रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एनीथिंग अंडर द सन यू राइट अबाउट इट, लाइक मतलब पूरा तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बल्कि, बोरोड, रिटर्न, है ना आपका, क्या कहते हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक तो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होता है, एंड एक फ्रेज सर ने यूज किया था, लेस रिजिड मोर फ्लेक्सिबल, है ना। और क्या कहते हैं, हाँ तो यही सब है।
इसमें फिर क्या है कि जस्टिसिएबल नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, ये सब थोड़ा सा इंडेक्स पॉइंट्स हो गया। वो ये जो फीचर्स लिखवाए हुए हैं ये ऊपर ऊपर के फीचर्स हैं कि मतलब बल्कि है, बोरोड है, रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है, रिटर्न है, ये वो इसके बाद वो है मामला कि अब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उसको भी तो फीचर्स में गिन नहीं सकते है ना, कि अच्छा जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल राइट्स का कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया हुआ है, फेडरलिज्म दिया हुआ है, फेडरलिज्म भी किस तरह का दिया हुआ है, फेडरलिज्म विद सेंटर बायस, है ना। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, आर्टिकल 368 में 2/3 मेजोरिटी तो रिजिडिटी क्लॉज है, और बाई लॉ सिंपल मेजोरिटी वाली जो क्लास क्लॉज है, ठीक है। तो और क्या लिख सकते हैं, और तो कुछ है नहीं शायद इसमें। डीपीएस पे प्रिएम्बल वगैरह भी आएगा क्या? क्या है पॉइंट, क्या है? वेल मतलब स्टेट के लिए अलग से वो दिया है ऐसा कुछ, यही वो तो सेंटर बायस में ही आ जाएगा शायद। हम्म, हाँ मतलब यू कैन मेक पॉइंट्स, है ना। इससे क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, जेनेरिक टॉपिक है। इसमें आप क्या कहते हैं, ये कर सकते हो आप आंसर को बेटर बनाने के लिए कि बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर्स, बल्कि, रिटर्न, है ना, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ राइट्स, तो जस्टिसिएबल नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अमेंडमेंट्स, तो क्या कहते हैं, आर्टिकल 368 एंड बाय लॉ, और मतलब बेसिकली आप जो फीचर्स लिखो ना उनको कैटेगराइजेशन में बांट दो, तो उससे क्या होगा कि फिर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा कि अच्छा रैंडमली नहीं लिखा हुआ है उसमें, आपने कुछ बेसिस दे दिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये ना अगर आएगा तो ऐसे कोई क्वेश्चन में इम्प्लिसिट डिमांड में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ और वो पूछ रहा होगा बट उसका ये हाँ बताने रहेगा ऐसे। राइट, और और वही मुझे आ नहीं सकता लगता। है। उसके अलावा इफ यू हैव सीन क्वेश्चन पेपर, तो दे आस्क फ्रॉम अप्लाइड टॉपिक्स, और ये अप्लाइड टॉपिक्स में नहीं है कहीं, मतलब बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक रीडिंग अल्फाबेट्स बिफोर स्टार्टिंग टू, क्वेश्चन आते हैं मेक सेंटेंसेस से, और अल्फाबेट बस सीख लेते हैं हम लोग क्योंकि बिना उसके नहीं सीख पाएंगे सेंटेंस फॉर्मेशन। तो यही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। दूसरा भी करना है क्या, अमेंडमेंट्स करना है क्या, अमेंडमेंट, सेलियंट फीचर्स, शेड्यूल्स। शेड्यूल्स में क्योंकि कुछ कुछ इश्यूज होंगे, जैसे शेड्यूल 3 है, सॉरी शेड्यूल बोल रहा हूँ, ओके शेड्यूल 3 उसको है तो उसमें, रिवीजन करके आना पड़ेगा मतलब, हाँ ऐसे फिर ओट्स, उतना ओट्स प्रोडक्टिव वगैरह नहीं हो आपको पाएगा। देखना पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ, ओट्स देखना पड़ेगा, और एंटी डिफेक्शन लॉ तो करके आई है विषय। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें। कल कहाँ तक करना है ये बता दो। कल करना है अमेंडमेंट, सेलियंट फीचर्स, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें फर्स्ट टू एट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट से फर्स्ट एट एट शेड्यूल तक, मतलब अच्छा हाँ बेसिकली फर्स्ट एड शेड्यूल। अमेंडमेंट प्रोसीजर, सेलियंट फीचर्स। हम्म ये सेलियंट हम्म फीचर्स किस बारे में है, अच्छा वो ये उसी का कंटिन्यूड पोर्शन है, ठीक है, तो इसको कर ही लेते हैं अभी, ठीक। है ना। तो सी, तो इसमें इसमें अच्छे से दिया हुआ है, इट्स लाइक सेलियंट फीचर्स, अगर आप थोड़ा आगे आइएगा डिस्क्रिप्टिव नोट्स में या फिर माइंड मैप में भी, तो यू विल सी दिस, कि बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन था, बोरोड था, रिटन था, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी था, रोल ऑफ कन्वेंशंस था, और कुछ था क्या, हाँ बस यही था। इसके अलावा आप और भी जोड़ सकते हैं कि देयर इज सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, देयर इज बैलेंस ऑफ पावर, है ना। uh, फिर फेडरल सेटअप तो हम लोग बोले ही थे, यूनिटरी बायस। फिर वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी है, बेसिकली जिसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, वो भी हमने बोला ही था। जस्टिसिएबल नॉन जस्टिसिएबल राइट्स बोला ही था। एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हमने नहीं बोला था, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और सेक्युलर पॉलिटी, सेक्युलर पॉलिटी, तो टोटल कितने हो गए, लेट्स लिस्ट, है ना।
तो बल्कि, बोरोड, है ना, रिटन, 3 हो गए। रोल ऑफ कन्वेंशंस, आपके इधर ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, कितना हो गया? 5 हो गया, 4 हो गया आपका। 5 हो गया। 5 हो गया कैसे? बल्कि, बोरोड, रिटन, रोल ऑफ कन्वेंशन और यस, ब्लेंड ऑफ ब्लेंड ऑफ, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके 5 हो गया। 5 हो गया। छठा, जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल राइट्स, सेक्युलर पॉलिटी 7। फिर आपका फेडरलिज्म, नहीं हाँ, फेडरलिज्म विथ यूनिटरी बायस करके, वेस्टमिंस्टर सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम से अच्छा है, लिख दो वेस्टमिंस्टर सिस्टम, सोफिस्टिकेटेड लगेगा। और 9 हो गया अभी तक। तो उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी 10 हो गया। 11 हो गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 12 हो गया आपका, 12 क्या हो सकता है? सेक्युलर पॉलिटी, ठीक है। और कुछ उठ रहा है? सोशल इकोनॉमिक अडल्ट पॉलिटिकल फ्रेंचाइज हो जस्टिस, गया। हाँ बोल दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोल दिया। 13 हो गया सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। और तो कुछ नहीं है। 13 पॉइंट, गुड इनफ। 13 अगर आप लिख देते हैं, ये सब सॉलिड पॉइंट्स है ना, ये सब कोई वैसे पॉइंट्स नहीं जो बनाए हुए हैं। तो इसको आप लोग, आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू इन दिस, ये तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, इसमें कुछ है नहीं डिस्कशन लायक। राइट। तो वही है। इसके अलावा तो आई थिंक इट इज ओके। कल हम लोग अमेंडमेंट्स करेंगे, सेलिएंट फीचर्स तो कर ही लिए। शेड्यूल्स करेंगे 1 to 8, ठीक है। तो 9 10th नहीं करेंगे, वो हम लोग अलग से, बिकॉज चैप्टर दिया हुआ है, डिफेक्शन भी, एंटी डिफेक्शन भी उसी में है। तो वो हम लोग परसों कर लेंगे। फिलहाल हम लोग ये दोनों कर लेंगे। आज थोड़ा कम है तो यू कैन रिवाइज एवरीथिंग दैट दैट हैज बीन डन, अगर आपको वक्त मिले। रेस्ट इज कल ओके। तो वो है ना, संडे। कल कल संडे है क्या? अच्छा, हम्म, तो कल संडे है। तो ऐसे तो अभी तक फुल। हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है सिग्निफिकेंट किया जिसको वीकली रिवीजन लगे। ठीक है, वीकली कर लेंगे रिवीजन, ये भी कर लेंगे और वीकली रिवीजन भी कर लेंगे। तो इससे एक, हम लोग कितने ठीक है। लेक्चर तक कर लेंगे फिर? कितने लेक्चर हो जाएंगे फिर, जिसका वीकली रिवीजन हो जाएगा? लाइक 5 के 5, आसपास। इसको मिला के 5-6 लेक्चर हो जाएगा। एंटी डिफेक्शन 2 पार्ट में हुआ था। 6 तो 6 हो जाएगा एक्चुअली। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, आपका 2 हुआ। तीसरा होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा होगा क्रिटिक। 5वां होगा बेसिक फीचर्स। और कल छठा होगा अमेंडमेंट्स एंड शेड्यूल 1 to 8। तो 7 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक। राइट? ठीक है हाँ फिर, हाँ। है ना? हम्म, ओके, ठीक है फिर, तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। ओके। ओके। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय। बाय। बाय, टाटा। The fuck is this?